मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। Good morning friends. आप लोग को स्वागत है एक नया वीडियो में। अभी मैं हो ची मिन्ह सिटी वियतनाम से बात कर रहा हूँ। अभी सुबह को 7 बजा हुआ है, अगस्त महीना, आज 28 तारीख है। मैं होटल से चेकआउट कर लिया और मैं जा रहा हूँ टूर ऑपरेटर का ऑफिस में, और वहाँ जाके देखते हैं क्या प्लान हो सकता है। मैं कभी कंबोडिया जाने के लिए मेरा कभी प्लान नहीं था, लेकिन आप लोग को सुन के ये हैरान होएगा कि यहाँ बहुत सारे टूर ऑपरेटर जो कि इंडियन पैसेंजर को पिकअप करने के लिए तैयार नहीं है, उनका गाड़ी में इंडियन पैसेंजर को लेने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जो कंबोडिया बॉर्डर है वहाँ पे कुछ अनफेयर एक्टिविटीज़, करप्ट प्रैक्टिस चल रहा है। मैंने खुद जाके और टूर ऑपरेटर को पूछा कि भाई इंडियन को लेके जाओगे, उसने ना बोल दिया। लेकिन और कुछ लोग ऐसा कुछ नहीं बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं क्योंकि ये इंडियन पैसेंजर्स और कंबोडिया इमिग्रेशन में स्टक हो जाते हैं, पता नहीं क्या होता है। लेकिन ये इमिग्रेशन करप्शन एक्टिविटी और अनफेयर एक्टिविटी इंडियन सिटीजन के लिए जो है, ये सुन के हमें अच्छा नहीं लगा, और इसके साथ साथ मुझमें भी एक एक्साइटमेंट हुआ कि हम जाके उसका इन्वेस्टिगेट करेंगे। अब तो दोस्तों, तो हम बात आई है, ये इन्वेस्टिगेशन करेंगे। मैं देखिए मार्केट है, ये मार्केट का अंदर से हम शॉर्टकट से निकल जाएंगे। मार्केट के अंदर से शॉर्टकट निकल जाएंगे। आप लोग देख सकते हैं ये मार्केट है। तो कंबोडिया और ये सब कंट्री हमें जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन ये बात सुनने के बाद हमारे मन में एक एक्साइटमेंट जाके उठा कि हम जाएंगे, देखेंगे क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। अगर ऐसा हुआ तो हम आपको बताएंगे, और उनका सीनियर जो इमिग्रेशन ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर है, उनको भी मिलेंगे अगर ऐसा कुछ हुआ। लेकिन मैं मेरा तरफ से जो कंबोडिया जाने के लिए जो सब डॉक्यूमेंट चाहिए, ई वीज़ा, ट्रैवल इंश्योरेंस, कंट्री से बाहर जाने के लिए फ्लाइट टिकट, और होटल बुकिंग,
ये सब जो पूरी फ्लो के लिए जो डॉक्यूमेंट चाहिए होता इमिग्रेशन क्लियर करने के लिए वो हमने सब कंप्लीट कर लिए हैं। ये सुबह सुबह मार्केट बैठा, सुबह को 7 बजे हुआ देखिए। लेकिन ये लोग हैं अगर फॉरेनर को देखते हैं तो उनका भाव डबल हो जाता है। ये है पास डिपो है, ये पास डिपो है, सरकारी पास डिपो है। यहाँ से पास इंटर सिटी में चलता है, लेकिन सरकारी बस कोई भी कंपोडिया नहीं जाता है, ना तो बड़ा तरफ जाता है, ओनली इंटर सिटी है। हम थोड़ा आगे जाएंगे वहाँ हमें मिलेंगे टूर ऑफिस। एक टूर ऑफिस से बात किया तो उनका जो बस है हर 1 घंटे में एक है, तो अगर बॉर्डर में किसी वजह से नेट हो जाता है तो फिर उनका दूसरा बस 1 घंटे के अंदर आएगा, आप उसमें जा सकते हैं। और गर्मी है अभी, यहाँ पे बारिश वगैरह होता रहता है। चलो ग्रीन लाइट है हमारे लिए, अच्छा है, हम निकल जाएंगे। ये देखिए ये दुरियन है, ये फनस में जैसा लगता है। हाउ मच? 45 वन आफ्टर दुरियन। ये दुरियन बेच रहा है। no, thank you दुरियन यहाँ का नोट लोकल फूड है, लेकिन दुरियन मैंने एक बार खाया था ज़िंदगी में और सऊदी अरबिया में, और वही मेरा लास्ट है, Last and last. Where are we? That left can't have the elephant. See, so where hold about when we were worrying that Save it all for an hour 80. he told me last time that she'd be here in the morning. And the main Yeah, so long. long. Sit up, big win. He's coming. Yes. Okay. We will coming about city. 10 a.m. He told me 7 o'clock, 6 o'clock he'll be here. Where you want to go? I want to go to Cambodia. Okay, we will put you the first up. But the thing is that I understand in Cambodia immigration they make a problem for Indian people. Yeah. So okay. No problem. So if there be any problem in Cambodia immigration, I'll let you know, because this is unfair to harass Indian citizens. Why? Like this. If you have all document in hand, there shouldn't be any issues. So let's see. The man who came in the last night, he told that she would be in the morning, but unfortunately not in the morning. Third plane. Can I talk? I do it.
दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम फ्रॉम वियतनाम। कॉचबिन सिटी। अभी सुबह 8:20 है और हम बस में बैठे हुए हैं और जा रहे हैं माओ काई बड़क की तरफ। और वहाँ हम कोशिश करेंगे कि इमिग्रेशन अगर क्लियर हुआ तो हम कंबोडिया का अंदर जाएंगे। मैं जैसा आप लोग को बताया था कि कंबोडिया जाना मेरे लिए इतना इंटरेस्टिंग बात नहीं है, लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह आया जब मैं कुछ सिटी टूर को पूछ रहा था, जब ये पश्चिमी सिटी में घूमता था, तभी कुछ टूर ऑपरेटर मेरे को बताया कि वो लोग इंडियन पैसेंजर्स को कंबोडिया लेके नहीं जाते क्योंकि वो इमिग्रेशन में इंडियन लोगों के साथ कुछ तो इशू होता है। इशू मतलब वही है अनफेयर एक्टिविटी, इलीगल एक्टिविटी, ब्राइब जंगल। तो ये सब हमें पता चला, तो उसके बाद हमारे मन में ये एक्साइटमेंट आया कि चलो हम चलते हैं, जाके इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो इसके लिए हमने क्या क्या कंबोडिया का ई वीज़ा लिया और इमिग्रेशन क्लियर करने के लिए जितना सारे डॉक्यूमेंट का ज़रूरत है वो सब डॉक्यूमेंट हमने तैयार किया। डॉक्यूमेंट क्या ज़रूरत है? ई वीज़ा, ट्रैवल इंश्योरेंस, होटल बुकिंग, कंट्री से बाहर जाने का ये भी सब चाहिए। अब ये देखो इसने पासपोर्ट वगैरह दिया है और सब डॉक्यूमेंट चेक करने ये बस में वो अच्छा किया। मुझे लगता है ये बस प्रोफेशनल है, ये बस प्रोफेशनल है। तो ये जितना सारे डॉक्यूमेंट चेक कर लिए, पासपोर्ट वगैरह किए और देखते हैं अगर कंबोडिया इमिग्रेशन ऑफिसर हमें कुछ तंग करते हैं तो वहीं पे हम जो करेंगे वही करेंगे, तभी पता चलेगा कि क्योंकि अभी अंधेरे में गोली चला के कोई फायदा नहीं है। तो अगर ऐसा
ये मेरा पीछे तरफ देख रहे हैं, ये वियतनाम का इमिग्रेशन बिल्डिंग है. बैक साइड ऑफ मी इज वियतनाम इमिग्रेशन बिल्डिंग and you can see this is Cambodia check post. Very well, Cambodia. And this is Vietnam checkpoint. इधर वियतनाम इमिग्रेशन है और ये कंबोडिया में वियतनाम से कंबोडिया जाने की तरफ अभी वियतनाम इमिग्रेशन चेक पॉइंट में सब लोग का एग्जिट स्टैम्प लगा के गाड़ी में बैठ गए. अभी कंबोडिया में एंट्री करने वाला है. थोड़ी दूर में कंबोडिया का इमिग्रेशन है. देखते हैं वहाँ क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ. So we have cleared the Vietnam side immigration clearance. Now we are heading towards Cambodia immigration. It is just a few meters away, maybe 400 meters away. So everybody, they fake. They got their passport. My passport, being an Indian citizen, my passport was not given back to me because they are little skeptical whether Cambodia will allow to enter Indian or not. So I think they didn't get the exit stop. They just asked the immigration in Vietnam that we are taking him, and if they are giving allowing him to, then they will, something is stop. Now the bus started. This man, this red shirt man, he is managing everything. He cannot speak English.
This is the immigration point. Cambodia immigration checkpoint. This is the Cambodia immigration checkpoint. Now we are in Cambodia immigration checkpoint. कंबोडिया इमिग्रेशन जो सीनियर ऑफिसर था, मेरा कोई डॉक्यूमेंट नहीं पूछा, सिर्फ वो पासपोर्ट लिया और वो कांच का ऑफिस का अंदर वो क्या गया, खुद को बंद करवा दिया, क्योंकि वो गर्मी होता था, मुझे लगता है एयर कंडीशन और प्राइवेसी के लिए। तो फिर मैं देख रहा था, मुझे देखने के लिए मिल रहा था, और मेरा पासपोर्ट का हर पेज वो चेक कर रहा था, पासपोर्ट हर पेज पे चेक कर रहा था। ऐसे तो मेरे पास सब कुछ डॉक्यूमेंट जो प्रोसीजर है उसका डॉक्यूमेंट पूरा रेडी था, लेकिन वो थोड़ी देर में बाहर आया और बोलता है कि यू कैन एंटर इनटू कंबोडिया। ना तो होटल बुकिंग पूछा, ना कभी जा रहे हो, कहाँ रह रहे हो, कुछ पूछा नहीं। हाँ, सिर्फ वो पासपोर्ट देखा, पासपोर्ट देख के हर पेज लौटा के हर पेज चेक कर रहा था। चेक करके वो बाहर आया, बोला कि आप कंबोडिया का अंदर आ सकते हैं, यू कैन एंटर इनटू कंबोडिया। और जो बस का जो कंडक्टर है, हेल्पर है, उसको बोला कि भाई वियतनाम से उनका एग्जिट स्टैंप ले लो, वियतनाम इमिग्रेशन से उनका एग्जिट स्टैंप ले लो, उनका एंट्री का कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो बस का कंडक्टर है उसने हमारा पासपोर्ट लेके कंबोडिया इमिग्रेशन के अंदर गया। यार थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ये लोग बताया कि भाई आप कंबोडिया का अंदर एंट्री कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो लोग मेरा कोई डॉक्यूमेंट चेक नहीं किया, ज़्यादा कुछ पूछा नहीं, सिर्फ मेरा पासपोर्ट वो इमिग्रेशन ऑफिसर जो था ऑफिस के अंदर लेके गया, सब पासपोर्ट देखा, फिर बोला कि आप कंबोडिया का अंदर जा सकते हैं, आप वियतनाम का एग्जिट स्टैंप लेके आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने कभी सोचा नहीं था। तो जो हमारा इन जो था कि ये कंबोडिया इमिग्रेशन हरासमेंट करते, ये करते, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो जो काम करते सही काम करते, क्योंकि मुझे लगता है पासपोर्ट में देख रहे हैं कि भाई बंदा ये जेन्युइन टूरिस्ट है और कुछ है। तो हमारा जो पासपोर्ट था, तो वो पासपोर्ट कोई भी देखेगा तो वो उसको थोड़ा मजबूर करेगा सोचने के लिए। तो इसके लिए वो ज़्यादा कुछ पूछ नहीं किया और सीधा बोला कि आप वियतनाम इमिग्रेशन से एग्जिट स्टैंप लेके आओ और आप कंबोडिया का अंदर जा सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं मांगी। तो ये जो है ये कंबोडिया का इमिग्रेशन है। इमिग्रेशन बिल्डिंग में बैठा हूँ, वो कंडक्टर बोला कि आप इधर बैठो, मैं आपको इधर किया था। जैसा सोशल मीडिया में रिमोट फैला था, तो मैंने देखिए ये सब मेरा जो बैग वगैरह है
बढ़िया बिस्तर सब बांध के बस से उतर गया था, क्योंकि मुझे मालूम था या कुछ ना कुछ गड़बड़ है और मेरे को शायद वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं ब्राइब देना नहीं चाहता हूँ, कोई इलीगल एंट्री भी करना नहीं चाहता हूँ, ना तो कोई ब्राइब भी देना चाहता हूँ। मैं पूरा कानून को रिस्पेक्ट करता हूँ और कानून का हिसाब से चलना चाहता हूँ, क्योंकि ये सिर्फ मेरे बारे में नहीं है, ये अपना कंट्री का इज्जत का भी सवाल है। तो एक इंडियन होने के नाते मैं सिर्फ एक इंडिविजुअल नहीं हूँ, ये एक कंट्री का भी रिप्रेजेंट होता है, तो उसका क्वालिटी उसका रिफ्लेक्शन आता है। तो इसके लिए मैं सब तैयार होकर आया था और मुझे लगा कि कुछ ना कुछ ऐसे गड़बड़ होएंगे। सिर्फ खाली पहले में हम ब्लेम करते हैं इमिग्रेशन ऑफिसर को, तो वो अपना काम कर रहे हैं। देखिए कि मेरा सब बढ़िया बिस्तर है, इसमें ये बैग है, ये सब मैं पूरा बस से लेके निकल गया। मैंने सोचा कि ये बस मेरे लिए नहीं रुकेगा, वो तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होएगा, तो इसीलिए मैं सब लेके निकल गया था। अभी वो मेरा पासपोर्ट लेके गया वीज़ा एंट्री स्टैम्प लगवाने के लिए। ये जो देख रहे हैं वही है, एक छोटा ऑफिस है, उसका अंदर हो गया। अरे इमिग्रेशन क्लियर हो गया कंफर्टिया में, हम लोग जा रहे बस में बैठे कि कंफर्टिया मिल सकती है। मुसाफिर हूँ यारो, न घर है ना ठिकाना। मुसाफिर हूँ यारो, न घर है ना ठिकाना। मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। मुसाफिर हूँ यारो, न घर है ना ठिकाना। मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना।
घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। दिन में हाथ थाम कर इधर बिठा लिया, रात में इशारे से उधर बुला लिया। दिन में हाथ थाम कर इधर बिठा लिया, रात में इशारे से उधर बुला लिया। सुबह से शाम से मेरा दोस्ताना, मुसाफिर हूँ यारो, न घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। मुसाफिर हूँ यारो, न घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना।